नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीनस एकेडमी मुजफ्फरनगर में। मैं लव शर्मा आपको करवा रहा हूं उत्तराखंड की नेशनल पार्क की सीरीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं और अभी तक हम 3 नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिसको हिंदी में कहा जाता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे वो इसी नेशनल पार्क से बनेंगे। आइए हम जानते हैं इसका कारण, क्यों परीक्षा में इससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 14 जुलाई 2005 में घोषित किया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि इसकी आप डेट बताइए। तो डेट होगी इसकी 14 जुलाई 2005। ये आपको याद करनी होगी। अब चलते हैं इसके थोड़े पास्ट पे, इसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो 1931 में अंग्रेज थे एक फ्रैंक स्मिथ, तो उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से। तो एक प्रश्न आपका यहां से बन सकता है कि इसकी खोज कब की गई? सन 1931। किसने की? फ्रैंक स्मिथ। या फिर आपको किताब का नाम दे देंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। ये किताब किसकी है? तो आपको मार्क करना होगा फ्रैंक स्मिथ। खोज इसकी 1931 में हुई थी, लेकिन इसको नेशनल पार्क जो है वो 1982 में घोषित किया गया। तो इसमें अब तक हमने 3 डेट पढ़ी हैं जो हमें याद करनी है: 1931, 1982 और 14 जुलाई 2005। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी तक जो हमने पढ़ा है। आइए आते हैं इसकी लोकेशन पर। यह पड़ता है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो एरिया है वो है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से कई बार इसका एरिया भी पूछ सकते हैं कि इसका एरिया कितना है। तो ये हमें याद करना होगा, जो है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। इसके हेडक्वार्टर पड़ेंगे आपके जोशीमठ में। आइए कुछ और चीजें देखते हैं इससे रिलेटेड। अगर नदी पूछते हैं कि फूलों की घाटी में से कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है पुष्पावती नदी और ये आपकी आती है कामेत पर्वत से। इसका ओरिजिन जो है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा सकता है और जो आईएएस के यूपीएससी में भी पूछा गया है, वो है जो ये आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कंप्लीटली एल्पाइन जोन में पड़ता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये टोटली कंप्लीटली एल्पाइन जोन में पड़ता है। यहां पे आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे कि कंप्लीटली एल्पाइन जोन में है, पार्शियली एल्पाइन जोन में है या एल्पाइन जोन में है ही नहीं। तो यहां पे आपको मार्क करना होगा कंप्लीटली एल्पाइन जोन। 2 पर्वत हैं आपके फूलों की घाटी में, और जो आपका फूलों की घाटी, ये नर एवं गंधमादन पर्वत, उनके बीच में पड़ती है फूलों की घाटी। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। ब्रह्मकमल फूलों की घाटी में पाया जाता है और ब्रह्मकमल जो है ये है उत्तराखंड का नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय उत्तराखंड का। फिर एक ब्लू पॉपी भी पाया जाता है और इसको बोलते हैं फूलों की रानी। तो प्रश्न पत्र में कई बार पूछा जा सकता है कि जो फूलों की रानी है वो किसका नाम है? तो आपको मार्क करना होगा ब्लू पॉपी। स्कंद पुराण में इसको नंद कानन कहा गया है। स्कंद पुराण में, मैं रिपीट करता हूं, इसको नंद कानन कहा गया है। आइए आप आते हैं आज के आखिरी फैक्ट पर। उत्तराखंड का जो वैली ऑफ फ्लावर है, तो कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूत। तो यहां से आपका एक प्रश्न ये निकल सकता है कि जो मेघदूत है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है कालिदास ने। तो उसमें इन्होंने फूलों की घाटी को अलका कहा है। तो यहां से आपके 3 प्रश्न हो गए। कालिदास की किताब है मेघदूत और उसमें इसको अलका कहा गया है। तो इस तरीके से हमने देखा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, चमोली में पड़ता है। ये हेडक्वार्टर इसके जोशीमठ में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है। पुष्पावती नदी इसमें से बहती है। इसकी खोज सन 1931 फ्रैंक स्मिथ ने की थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर्स। कंप्लीटली एल्पाइन जोन में पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज फूलों की घाटी के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।